आज हम बात करेंगे भाईजान की, बॉलीवुड के स्टार, फैंस की जान, हमारे भाईजान, उस आदमी की जिसके लिए पब्लिक दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है डाई हार्ड फैंस जो कहते हैं भाई इज मिसअंडरस्टूड, और दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स है वो कहती है कि भाई इज वेल जस्ट से कि बीइंग ह्यूमन इज अ ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नथिंग एल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली सलमान खान। मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है, मगर मैं नहीं। आज के बाद अगर तूने मेरी दोस्त की तरफ आग भी उठाकर देखा तो यमुना में पानी नहीं, तेरा खून बहेगा। लेकिन आज हम उनकी मूवीज या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम खोलेंगे वो दो फाइल्स जो पिछले 20 से 25 साल से बॉलीवुड और इंडिया के लीगल सिस्टम की गले की हड्डी बनी हुई है। एक 1998 ब्लैक बक्स पोचिंग केस एंड द 2002 हिट एंड रन केस। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। सीन है 28 सितंबर 2002 की रात का, मुंबई, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। पर उस रात बांद्रा की एक फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों के लिए ये रात एक कयामत की रात बन गई। एक सफेद टोयोटा लैंड क्रूजर फुल स्पीड में आती है और सीधा अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर सो रहे लोगों पर चढ़ जाती है। एक आदमी की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। बुरी तरीके से घायल मतलब पैरों को कुचल के गाड़ी चढ़ी थी, पैर वगैरह सब साफ। गाड़ी से कौन उतरता है? द सुपरस्टार सलमान खान। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। पुलिस आती है, सलमान खान को अरेस्ट किया जाता है और जल्द ही बेल भी मिल जाती है। केस चलता है। शुरू में चार्जेस लगते हैं रैश ड्राइविंग के, सेक्शन 304A, जिसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की होती है। चिल्लर सजा है ना। बट देन द पुलिस गेट सीरियस। आखिरकार पब्लिक प्रेशर था ना। वो कहते हैं ना, दिस इज नॉट जस्ट नेग्लिजेंस, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 304 पार्ट 2। इसका मतलब कि आपको पता था कि आपके एक्शन से किसी की मौत हो सकती है। सजा 10 साल तक। गेम चेंजिंग, राइट? पर भाई के लॉयर्स भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो थे नहीं। केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में घूमता रहता है और सालों तक बस इसी पे बहस चलती रहती है कि चार्जेस कौन से लगने चाहिए। मतलब 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। समझ रहे हो? 10 साल तक केस चला ही नहीं, बस इस चीज पे केस चलता रहा कि भाई कौन सा उस पे सेक्शन लगना चाहिए, कौन सी सजा होनी चाहिए। एन RTO ऑफिसर कंफर्म्ड दैट सलमान खान डिड नॉट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस अंटिल 2004। ये एक्सीडेंट 2002 में हुआ था, ठीक है। और इसमें RTO ऑफिसर बता रहा है कि भाई 2004 तक तो सलमान खान के पास लाइसेंस भी नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर पर, कांस्टेबल रविंद्र पाटिल। ये थे सलमान खान के ऑफिशियल बॉडीगार्ड, गवर्नमेंट अपॉइंटेड पुलिस कांस्टेबल, और उस रात गाड़ी में उनके साथ थे। पाटिल ने अपनी FIR में साफ साफ कहा कि सलमान खान वाज ड्राइविंग, ही वाज ड्रंक एंड ही वाज ड्राइविंग एट 90 to 100 किलोमीटर्स पर आवर। पाटिल ने बोला कि उसने भाई को वार्न भी किया, भाई स्लो डाउन, बट भाई ने इग्नोर कर दिया। पाटिल वाज द प्रोसिक्यूशंस स्टार विटनेस, पर स्टार विटनेस बनने की कीमत उन्हें अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी। उन पर प्रेशर बनाया गया कि स्टेटमेंट बदलने के लिए। जब वो कोर्ट हियरिंग में मिस करने लगे तो उन्हें जॉब से भी निकाल दिया गया। फैमिली ने छोड़ दिया, बीवी ने डिवोर्स दे दिया और 2007 में रविंद्र पाटिल की TB से मौत हो गई। लावारिस सड़क पे ऊपर मौत हुई थी। समझ रहे हो? 2002 में केस हुआ, 2013 के अंदर ये डिसाइड हुआ कि हाँ भाई कौन सी क्या नाम है इस पे धारा लगनी चाहिए, और 2007 में जो उनका स्टार विटनेस था उसकी डेथ हो चुकी थी। मतलब 2013 से तो केस चालू हुआ जब उस केस के ऊपर सही में हियरिंग होगी, लेकिन उससे पहले 2007 में ही पाटिल की डेथ हो गई। समझ रहे हो? एक पुलिस वाले की डेथ हुई है सच बोलने पर। दिस इज द पावर ऑफ मनी एंड फेम। और सबसे बड़ा सरकास्टिक जोक, ईयर्स लेटर द हाई कोर्ट कॉल्ड हिम एन अनरिलायबल विटनेस।
मतलब बंदा सिस्टम के लिए लड़ते लड़ते मर गया और सिस्टम ने बोला कि सॉरी, वी डोंट ट्रस्ट यू। वाह क्या सीन है। पर ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी तो बाकी थी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। केस को 13 साल हो चुके थे। सबको लगा कि क्या ही नया हो जाएगा। तभी कोर्ट में एंट्री हुई एक नए कैरेक्टर की, अशोक सिंह द ड्राइवर। हाँ जी, 13 साल बाद ड्राइवर साहब आके कहते हैं, जज साहब गाड़ी मैं चला रहा था, टायर फट गया था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। प्रोसिक्यूशन ने बोला, भाई 13 साल से कहां थे, कोमा में थे क्या? और लैंड क्रूजर के रेडियल टायर ऐसे नहीं फटते। ट्रायल कोर्ट ने ड्राइवर की कहानी नहीं मानी, मतलब कि सुनी लेकिन मानी नहीं। मई 2015 में सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दोषी माना और सजा दे दी 5 साल की। लगा कि जस्टिस तो हो गया। भाई होल्ड ऑन, सलमान खान है वो। सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतर आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई को 2 दिन में बेल मिल गई। केस गया बॉम्बे हाई कोर्ट और दिसंबर 2015 में हाई कोर्ट ने सलमान खान को एक्विटेड, बरी कर दिया, मतलब कि ऑल चार्जेस से बरी कर दिया। रीजन क्या दिया? बेनिफिट ऑफ डाउट। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि गाड़ी सलमान खान चला रहा था या वो नशे में था। ब्लड सैंपल के कलेक्शन में प्रोसीजरल लैप्स थे और सबसे बड़ा विटनेस रविंद्र पाटिल तो अनरिलायबल था ही। बेसिकली द केस वाज अ मेस एंड और इस मेस का फायदा किसको मिला ये तो आप जानते ही हैं। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अभी ये केस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देखते हैं वहां कब तक इसका नंबर आता है, क्योंकि 2002 का केस और 2025 खत्म होने वाली है दिसंबर में। चलो अब टाइम मशीन में थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल है 1998, जगह है जोधपुर, राजस्थान के अंदर है। ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहां पर। हम साथ साथ हैं मूवी, और साथ साथ थे सलमान खान भी, सैफ अली खान भी, तब्बू भी, सोनाली ब्रिंदल और नीलम। आरोप लगा कि 1 से 2 अक्टूबर की रात को सलमान खान ने 2 ब्लैक बक्स का शिकार किया। ब्लैक बक्स यानी कि काला हिरन एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट। और इस केस के असली हीरो थे वहां के लोकल बिश्नोई कम्युनिटी। इनके लिए ब्लैक बक्स एक पवित्र जानवर है। उन्होंने ही कंप्लेंट फाइल की और 20 साल से ज्यादा इस केस को जिंदा रखा। सैल्यूट है इनको। ये केस हिट एंड रन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स लाइक अ लीगल कोरियन ड्रामा सीरियल विद इन्फिनाइट सीजन्स, मतलब कि मरते हैं जिंदा होते हैं, मिटते हैं जिंदा होते हैं, वो वाला हिसाब। ठीक है, पहले एक केस में कन्विक्शन हुई, 5 साल की सजा हो गई, फिर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी वही सजा। फिर 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 2 पोचिंग केस में भाई को एक्विटेड कर दिया लेक ऑफ एविडेंस के बेसिस पर। लेकिन कानकानी विलेज वाला में केस में अभी भी जिंदा है। और 2018 में 20 साल बाद जोधपुर कोर्ट का फैसला आया, सलमान खान को गिल्टी दोषी साबित कर दिया गया। सजा मिली 5 साल की जेल, और बाकी सब को स्टार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली, नीलम सबको एक्विटेड कर दिया। मतलब हम साथ साथ हैं कि शूटिंग पे गए तो थे, पर जब सजा की बारी आई तो हम आपके हैं कौन वाला हिसाब हो गया। द कोर्ट सेड बाकियों के खिलाफ एविडेंस नहीं है, सिर्फ भाई ही जिन्होंने ट्रिगर दबाया था। भाई ने 2 रात जोधपुर जेल में बिताई और फिर यू गेस्ड इट, भाई को फिर से बेल मिल गई। और एक साइड क्वेस्ट भी था इसमें, आर्म्स एक्ट का केस, कि भाई ने जिस बंदूक से शिकार किया था उसका लाइसेंस एक्सपायर्ड था, उसमें भी भाई को एक्विटेड कर दिया गया। पहले फॉल्स एफिडेविट का ही पंगा हुआ, जिसके लिए उन्होंने गलती से मिस्टेक हो गया बोल के माफी मांग ली। और फिर कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने गलत सेशन में चार्जेस ही फाइल कर दिए हैं, मतलब एपिक फेल है। ठीक है,
ये केस भी अभी राजस्थान हाई कोर्ट में की अपील में अटका हुआ है। तो इन दो कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली चीज, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये लाइन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक केस 13 साल चलता है, दूसरा 25 साल से चल रहा है। इतने टाइम में तो विटनेस ही मर जाते हैं, एविडेंस गायब हो जाते हैं, फाइलें खो जाती हैं, और एंड में क्या बचता है? बेनिफिट ऑफ डाउट। दूसरी चीज, द परसेप्शन ऑफ टू इंडियाज। एक आदमी के लिए और एक रिच और पावरफुल बंदे के लिए आप सोचिए, अगर ये क्राइम किसी आम आदमी ने किया होता तो क्या उसे इतनी आसानी से बेल मिल जाती? क्या उसका केस 25 साल तक चलता? शायद नहीं। वो जेल में पड़ा पड़ा सड़ के मर जाता, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक केस बताता हूं, गोपाल शेट्टी, इस बंदे को पुलिस ने रेप केस में अरेस्ट किया। और किस बेसिस पे? जस्ट कि उसको कुछ लोग गोपी कहकर बुलाते थे। उसने 7 साल जेल में निकाले, और जब कोर्ट ने कहा कि तुम इनोसेंट हो, उसकी 7 साल की सजा पूरी हो चुकी थी। अब दूसरा केस सुनिए, लखन सरोज, एक ट्रिपल मर्डर केस में 43 इयर्स जेल में रहे थे वो, और बाद में पता चला कि वो भी इनोसेंट है। इस बंदे की जिंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और याद है पुणे पोर्शे हिट एंड रन केस, जहां एक्यूज्ड जो बच्चा था 17 साल का, उसको एक 300 वर्ड का ऐसे लिखने की सजा दी गई, और फिर उसके बेसिस के ऊपर उसे बेल दे दी गई। मेरा तो लॉ से भरोसा ऐसा ही उठ गया, और पैसा ही भगवान है ऐसा फील अंदर से फील आ रही है कि पैसा कमाओ और सब कुछ सही हो जाएगा। पैसा है भगवान, झूठा है इंसान, तू मान या ना मान, पैसों में बिके भगवान। और तीसरी चीज, ट्रायल बाय मीडिया। जैसे ही कोई वर्डिक्ट आता है, सोशल मीडिया पर जंग छिड़ जाती है। फैंस कहते हैं भाई इज इनोसेंट, क्रिटिक्स कहते हैं मनी पावर। असली लीगल पॉइंट्स तो इस शोर में कहीं दब से जाते हैं। अब मेरी एक चीज समझ में नहीं आता। हाँ, सही बात है कि कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं, कुछ लोग किसी को क्या नाम है हेट करते हैं, मनी की पावर है, सारी चीजें सही है भाई। फैक्ट्स तो देखो, न्यूज को किसी की पॉपुलैरिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, जस्ट फैक्ट बताने चाहिए कि हाँ भाई ये फैक्ट है। तो एंड में सवाल ये नहीं है कि गाड़ी कौन चला रहा था या हिरन को गोली किसने मारी। द रियल क्वेश्चन इज आवर जुडिशियल सिस्टम इक्विप्ड टू हैंडल रिच एंड पावरफुल? क्या कानून सच में अंधा है? क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है? इन सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। व्हाट डू यू गाइज थिंक? अगर आप मेरी सुने तो वो बिट डिफरेंट है। फर्स्ट, मैं एक नॉन वेजिटेरियन आदमी हूं, प्लस मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूं। तो मेरे हिसाब से अगर 2 चिकन्स की जान उतनी ही कीमती है जितनी 2 डायनासोर की है। हाँ, डेफिनेटली ये गलत है कि किसी स्पीसीज को इतना हंट करना कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। प्लस वो खाने के लिए नहीं, वो हंटिंग का मजा लेने के लिए हंट कर रहे थे। सो वो गलत है, ठीक है। एज फॉर द एक्सीडेंट, ये डेफिनेटली गलत हुआ, बट लोग उससे एक्सीडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गलती से होता है। और मैं गारंटी लेता हूं जिसने भी आज तक कभी भी गाड़ी चलाई है वो ये कह ही नहीं सकता कि उससे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाँ, माइनर एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये अलग चीज है। गलती सभी से होती है और इंसान गलती का ही पुतला है। पर उस गलती की सजा ना मिलना जस्ट बिकॉज कि आप अमीर हो, वो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। गलती की सजा सबको मिलनी चाहिए। प्लस उस कांस्टेबल के साथ जो हुआ वो तो बहुत 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 ज्यादा गलत है। एक शरीफ आदमी जो सच में के साथ खड़ा हुआ था, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, इवन उसकी डेथ हो गई। पता है जब वो मरा था उसकी कितनी एज थी? जस्ट 30 साल की उम्र थी। उसका परिवार ने उसे छोड़ दिया, उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया। जब वो मरा, जब रोड पे मरा था एक लावारिश लाश की तरह। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले केस के साथ।
तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ और हाँ, हैप्पी दिवाली।